बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जारी सियासी उठापटक के बीच एक और बखेड़ा खड़ा हो गया। निशाने पर राहुल गांधी ही है, मगर आरोप बेहद गंभीर है। इल्जाम लगाने वाला कोई मामूली शख्स नहीं बल्कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो इल्जाम लगाए हैं वो सियासी गलियारों में घमासान का सबब बन गए हैं। सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई में राहुल गांधी की यात्रा में नक्सलियों ने हिस्सा लिया? अगर हां, तो क्या ये सरकार और एजेंसियों का फेल्योर नहीं है? फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा में बयान देकर पूरे देश की सियासत में भूचाल खड़ा कर दिया है और अब कांग्रेस उन नक्सल संगठनों नेताओं के नाम पूछ रही है जिन्हें लेकर फडणवीस ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। पूरा मामला आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। यात्रा पर बवाल, राहुल से सवाल। भारत जोडो आंदोलन हे काही भारत जोडो अभियान आंदोलन वेगळं अभियान सन्माननीय नेते राहुल गांधीजींनी जे सुरू केलं, मी त्या ठिकाणी सांगितलं होतं की या अभियानात कोण आहे जरा बघा। नक्सल कनेक्शन, सियासी टेंशन। इन दिनों सियासी संग्राम के कई सबब हैं, मुद्दों की भरमार है। सरकार और विपक्ष में न सिर्फ तकरार है बल्कि जूतम पैजार है। इन सब के बीच एक बयान कड़ाके की सर्दी में भी गर्मी का एहसास करवा रहा है। वो बयान किसी मामूली शख्स ने नहीं बल्कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा के भीतर दिया। उनके आरोप बेहद गंभीर हैं। सवाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर है, जिसमें अर्बन नक्सल संगठनों के शामिल होने की बात मुख्यमंत्री फडणवीस ने कही। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर 2004 को नेपाल के काठमांडू में नक्सल संगठनों की एक बैठक हुई। इस बैठक में ईवीएम के खिलाफ माहौल बनाने और चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की सहमति बनी। काठमांडू की मीटिंग में मौजूद कुछ अर्बन नक्सली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे। यात्रा से जुड़े 40 ऐसे प्रॉक्सी संगठन हैं जिन्हें महाराष्ट्र की पूर्व कांग्रेस एनसीपी सरकार ने अर्बन नक्सल घोषित कर रखा है। 18 फरवरी 2014 को तत्कालीन मनमोहन सरकार ने 72 फ्रंटल संगठनों की सूची जारी की थी। इनमें से 7 महाराष्ट्र में हैं और ये संगठन भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे। इनके अलावा 13 वैसे संगठन जिनका नाम एंटी नक्सल ऑपरेशन में आया, वो भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे। महाराष्ट्र विधानसभा में दिए बयान में फडणवीस ने काठमांडू कनेक्शन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर 2024 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में नक्सलियों की एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी फैलाने और ईवीएम के खिलाफ माहौल बनाने को लेकर सहमति बनी थी। फडणवीस ने दावा किया कि इस मीटिंग में शामिल कुछ अर्बन नक्सली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने सीएम को चिट्ठी लिखकर उन संगठनों और नेताओं के नाम सार्वजनिक करने की मांग की। इंदिरा जी की शहादत दी हमने, राजीव जी की शहादत दी, लेकिन इस तरह का आरोप लगाकर राहुल गांधी जी के कन्याकुमारी से कश्मीर की पदयात्रा में जिस तरह से समर्थन राहुल गांधी जी को मिला, जनता का समर्थन मिला और देश को इकट्ठा करने का काम राहुल जी ने किया, उस राहुल जी को डरने का काम जो बीजेपी करती है बार बार, आज भी झूठा आरोप उन्होंने पार्लियामेंट में किया। तो मेरा यही कहना है और इसलिए मैंने आज मुख्यमंत्री जी को खत लिखकर मैंने कहा कि वो कौन सी संगठन है उसका डिटेल हमें चाहिए। फडणवीस ने आरोपों को लेकर सबूत होने का भी दावा किया है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का नक्सल कनेक्शन बताकर नई बहस को हवा दे दी। सीएम फडणवीस ने ये बयान महाराष्ट्र विधानसभा में 19 दिसंबर को दिया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए और उनकी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कई सवाल दाग दिए। फडणवीस ने कहा कि इस यात्रा में अर्बन नक्सल संगठन के लोग शामिल थे। ऐसे 40 संगठनों का जिक्र फडणवीस ने किया। साथ ही उन्होंने काठमांडू में 15 नवंबर यानी महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले हुई एक बैठक का भी हवाला दिया, जिसमें नक्सल संगठन के लोग शामिल थे।
इस मीटिंग में ईवीएम के खिलाफ माहौल बनाने को लेकर सहमति बनी थी। सीएम ने कहा कि इस बैठक में शामिल कुछ लोग भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ साथ चल रहे थे। फडणवीस के दावों ने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना का कहना है कि अगर वाकई नक्सली राहुल के साथ मौजूद थे तो ये सरकार का फेलियर है, तो वहीं बीजेपी फडणवीस के दावों के साथ खड़ी है। देवेंद्र फडणवीस झूठ बोलते हैं। अगर मैं उनको कहूँ कि आप झूठ बोलते हो तो उनको अच्छा नहीं लगता, बोलते हैं कि संजय राउत माहौल खराब करता है। आप झूठ परभणी के बारे में झूठ बोला, आपने कल देखा होगा। बीड़ के बारे में झूठ बोला, जो घटना हुई है। कागज लेकर झूठ बोलते हैं, कागज पर झूठ लिखकर लेके आते हैं, सब वो पढ़ते हैं। उनको क्या मालूम है कौन है नक्सलवाद? अगर काठमांडू में इस प्रकार की मीटिंग हुई है तो आपकी सरकार की फेल्यूर है और आप 3-4 साल के बाद ये मुद्दा उठाते हो। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। भारत तो जुड़ा ही हुआ है, भारत जुड़ा हुआ ही है, तो किसे जोड़ने निकले थे आप? और जो भारत तोड़ने की मंशा रखते हैं, ऐसे नक्सलाइट लोगों के साथ वे यात्रा निकाल रहे थे और उसकी पूरी जो स्टार्ट से लेके एंड तक जानकारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में दी और उस पर कांग्रेस के नेता कुछ बोल नहीं पाए। विपक्ष पूछ रहा है कि अगर वाकई राहुल गांधी की यात्रा में नक्सली खुलेआम घूम रहे थे तो सरकार की इंटेलिजेंस और खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी? अगर वाकई अर्बन नक्सली इस यात्रा में मौजूद थे तो क्या ये सरकार का फेलियर नहीं है? फडणवीस ने सबूत होने का भी दावा किया है, तो देखना होगा कि सबूतों के आधार पर सरकार क्या एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।